सामीन, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल। इस पे जैसा कि इसका नाम है, इस पे बहस होनी चाहिए उर्दू अदब से ही मुताल्लिक़, लेकिन अब हम कुछ अलग शुरू करने वाले हैं। इसलिए कि आम तौर पे उर्दू के तलबा को परेशानी होती है हिसाब वगैरह में, जो आम तौर पे मुकाबलाती इम्तहानात में पूछे जाते हैं। तो आइए, सिर्फ अभी हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, सवाल जवाबात की रोशनी में कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम इसे कंप्लीट मुकम्मल तौर पे इब्तिदा से इंतहा तक करने की भी कोशिश करेंगे, उसे बाद में देखेंगे। आइए देखते हैं आज हम क्या करते हैं। तो ये है उम्र के बारे में, एज। उम्र पे सवाल होता है, उम्र पे आधारित बहुत सारे सवाल होते हैं, उम्र पे मबनी सवालात किए जाते हैं। जैसा कि एक सवाल आपके सामने है, अजय और विजय की आयु में 3:4 का अनुपात है, उनकी आयु का योग 84 है वर्ष है, तो अजय की आयु क्या है? ऑफ अजय एंड विजय's एज इज 3 and 4. The sum of their age is 84 years. Then what is the age of अजय? ये इस तरह का सवाल जो आपके सामने है, सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए ये 3:4 क्या है, यानी ये रेशियो होता क्या है। रेशियो को हम उर्दू में बोलते हैं तनासुब। इस 3 और 4 का आपस में मुनासबत है, तनासुब है एक दूसरे के मुकाबले। एक फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास आम है, कि आपके पास फल है 100। कितने हैं फल? 100 फल हैं। उस 100 फल में से 25 जो है वो आपके पास आम है, और 75 जो है वो आपके पास हो गया ऑरेंज। तो इसे हम कहेंगे कि यहाँ जो अनुपात है इन दोनों का 25 और 75 का है, कह सकते हैं ना। यानी उसमें से 25 आम और 75 जो है ये आपके ऑरेंज है। तो ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन इसको और भी कम में भी कर सकते हैं। देखिए, दोनों को अगर हम 5 से काटते हैं, ये 5 से कटेगा 25, 25, और ये 5 से कितना कटेगा 15, ये एक बार में कटेगा 7, यानी 1 और 2 बचेगा, ये 25, 25, यानी कितना हो गया 5 और 15। तो इसको दूसरे अंदाज में भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो अनुपात है वो 5 और 15 का है, है। इसको और भी कम में कर सकते हैं, जैसे 5 से काट दीजिए, 5 एक कम 5 और 5 हैं 15, तो ये हो जाएगा 1 और 3 का अनुपात है। आमतौर पर अनुपात लिखते ही हैं वही जो कि उसके बाद ना कटे, तो इससे कम नहीं हो सकता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि हर एक आम पे 3 ऑरेंज है हमारे पास। तो अब अगर इस तरह अगर हमारे पास योग भी दिया हुआ है, यहाँ पे योग अगर दिया हुआ है सामने जैसे 100, तो ये कह सकते हैं हम कि देखिए कि हमारे पास फल है, 2 फल है, क्या क्या है, आम और ऑरेंज है, संतरा है, उन किसने अनुपात में है, 1:3 में है, और योग 100 है। तो अब बताइए कि आम जो है वो कितना है। तो वैसे ही ये सवाल है, ये जो सवाल है वो ऐसे ही है। तो फिर इन्हें हम कैसे निकालेंगे, इनके निकालने का क्या तरीका होगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ सवाल कितने बन सकते हैं इस तरह में सवाल, यानी अगर 2 चीज़ों का अनुपात दिया हुआ है और योग भी दिया हुआ है उस सवाल में, तो उसमें 3 में से कोई एक सवाल पूछ सकता है। एक ये पूछ सकता है जो पहला है वो कितना है, यानी वो असल में कितना है, जैसे ये यहाँ पे 3 है, ये असल में कितना है जिसे कम करके इतना लिखा गया है। या दूसरा सवाल ये हो सकता है कि ये 4 कितना है, ये दोनों पूछा जा सकता है। तीसरा ये पूछा जा सकता है कि इन दोनों में 3 और 4 में ये कहिए कि जो असल हैं उनमें कितना फ़र्क है, यानी असल जो तादाद है, जैसे हम लोगों की मिसाल वाले जो 25 और 75 फल थे, तो उसमें कितना है 50 का डिफरेंस है। तो ये 3 सवाल इस पर बन सकते हैं। आइए हम उसी के एतबार से देखते हैं पहले अजय वाली। जैसे इसमें पूछा गया है अजय की आयु क्या है, तो इसका आंसर क्या है,
ये ऑप्शन दे रहे हैं 48, 28, 41 और 36, और इसका आंसर 36 है। आइए हम देखते हैं कि इसका आंसर कैसे ये 36 निकला। 36 निकला कैसे, तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे सामने, फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं और इसी फॉर्मूला को हम समझ भी सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला है कि अगर ये निकालना है ए का आयु, यानी पहला अजय की आयु अगर निकालनी है हमें, तो फॉर्मूला ऐसा है कि x ऊपर रखेंगे और नीचे x प्लस वाई, वाई से मुराद विजय, यानी जो दो चीज़ें हैं, और उसको गुना कर देना है, जो योग यानी जो सम है हमारे पास, जोड़ जितना है उसे गुना कर देना है। तो x क्या है 3, जैसा हमने यहाँ रखा, और नीचे 3 और 4 रखे हुए हैं, यानी x और y। उसके बाद यहाँ पे 84 है, तो 3 और 4, ये 3 तो आ जाएगा, और ये 3 और 4 7 यहाँ आ गए। अब 7 से इधर क्या करेंगे, भाग देंगे, तो कितने बार में जाएगा, 7 एकम 7, यानी 8 में। इधर से भाग जो करते हैं इस तरफ से करते हैं, गुना करना हो तो इस जानिब से किया जाता है। तो ये 7 जो जाएगा, 7 एक बार में चला जाएगा, अब एक बचा, ये 14 हो गया, 7 दूना 14, यानी हमारे पास हो गए 12। अब ये जो 12 आया हुआ है, यानी 7 से जब हमने किया 8 में, और 1 और 14 को 2 से, तब ये 12 आया हुआ है, तो 3 से 12 को करेंगे तो 12 3 36, 3 को 12 बार बढ़े, या 12 3 36। तो इस तरह एज निकल आएगी अजय की 36 वर्ष। इसी को आसानी से समझने के लिए हमने कहा था कि वो यही रूल ही है जिसको हमने कहा था कि आप कुछ मत कीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 3 और 4 को जोड़ के कितना हो जाएगा 7। 7 से 3 और 4 को आपस में जोड़ दीजिए, और उस 7 से, यानी जो 7 आया आपके पास, उस 7 से आप इसमें भागा दे देंगे। इसमें क्या करेंगे, भागा दे देंगे। तो 7 से अगर आप भागा देते हैं तो कितना आ जाएगा, जैसा कि नीचे आया था 12, 12 7 84 होता है। अब ये 12 से जिसमें गुना करेंगे, यानी 3 में गुना करेंगे तो अजय की उम्र निकल आएगी, और विजय की निकालनी है तो 4 से इसमें गुना कर दीजिए। तो 12 3 कितना हो जाएगा, 12 को गुना कर देते हैं 3 से, तो यहाँ पे निकल आएगा हमें 36, और अगर हम 4 में गुना करते हैं तो 12 3 12 चौका 48 आ जाएगा। आइए देख लेते हैं विजय वाला भी। विजय वाले में क्या करना है, देखिए अजय और विजय की आयु वही सवाल है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें होता कैसे है, तो ये है फॉर्मूला, यानी उससे पहले x रखा था, अब की बार यहाँ y है, इसलिए कि y निकालना है, यानी अब की बार विजय की एज निकालनी है, तो उसे हमने यहाँ रखा है। तो उसमें भी हमने यही किया है कि 4 और नीचे 7, और 7 यहाँ आया, 7 से ये वही 12 बार में कट जाएगा 84, और 12 चौका हो गया 48। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अभी तक हमने ये देखा था कि अलग अलग उम्र निकालनी है। जैसे हमने देखा था कि अगर अजय की उम्र निकालनी है, यानी ये जो 3 अनुपात में है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 और 4 को जोड़कर 84 जो योग है उसको भाग देंगे। भाग देने के बाद जितना आएगा उससे गुना करेंगे, तो अजय की उम्र निकल जाएगी। और अगर विजय वाली निकालनी है तो विजय वाले से गुना करेंगे तो विजय की निकल जाएगी। अब अगर हमें देखना है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो उसको कैसे करेंगे, तो एक तो ये है कि दोनों का निकाल लीजिए और उसके बाद घटा लीजिए, तब भी मालूम हो जाएगा। और दूसरा क्या है, तो दूसरा जो रूल है वो ये है कि ऊपर रखना है, यानी x माइनस वाई और x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई तो पहले ही जैसा है, लेकिन x माइनस वाई करके उसके बाद करना है। जैसे यहाँ देखिए नीचे 4 जोड़ 3 है, यानी 4 प्लस 3 है, और ऊपर 4 माइनस 3 है। अब इसे करेंगे यानी 1/7 हो जाएगा। अब 7 से जब हम करेंगे, 7 कितने बार जाएगा, 12 बार, और 12 से इसे गुना कर देंगे, तो 12 से 1 में गुना किए तो हमें आ गया 12। तो ये भी बिल्कुल आसान है। इसमें कितना आसान है कि हमें क्या करना है, यानी उसके वही रूल ही हमको आप अपने जहन में रखिए। क्या करना है, इनको जोड़ करके उसे भागा देना है।
भागा देने के बाद इनको घटाने से जितना आएगा उसमें गुना कर देना है, तो फ़र्क आ जाएगा। जैसे अगर हमें ये फ़र्क मालूम करना हो कि दोनों अनुपात में कितना फ़र्क है, तो जो ज़्यादा है उसे कम वाले को घटाएंगे। जैसे 4 में से 3 घटाए 1 है ना, 1 है अंतर इनका, तो वही घटाकर हमें गुना कर देना है। यानी ये जो 12 आएगा उसमें गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। अगर ये 3 और 5 रहता और अगर ऐसा होगा तो फिर 2 आएगा, तो 2 से गुना करते तो 24 आता, अगर ये यही रहता तो इस तरह हो जाएगा। हमने निकाल लिया दोनों का एज और फिर उसके बाद दोनों के उनके दरमियान अंतर क्या है। अब आइए कुछ ऐसी ही मिसालें अब आपको दिया जा रहा है, इसको बनाकर आप कमेंट में जवाब दें। माँ तथा पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 का है, उनकी आयु का योग 60 वर्ष है, तो माँ का आयु क्या है। तो इसका आंसर आपको देना है। उसमें कैसे करना वो आप जानते हैं कि दोनों को जोड़कर उसके बाद 60 में भागा देंगे और जितना आएगा उससे जिसको भी गुना करेंगे वही उसकी उम्र हो जाएगी। आइए आपके सामने ऑप्शन भी दे देते हैं। 18, 24, 42 और 52। दूसरा सवाल है माँ तथा पुत्र, सवाल यही है माँ तथा पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 का है, उनकी आयु का योग 60 वर्ष है, तो पुत्र की आयु क्या होगी। उसमें माँ की आयु पूछे थे, इसमें पुत्र की आयु पूछ रहे हैं। द रेशियो ऑफ मदर एंड हर सन्स एज इज 7:3, द सम ऑफ देयर एज इज 60 years, देन व्हाट इज द एज ऑफ सन। ऑप्शन आपके सामने है 18, 24, 42 और 52। अब अगला देखते हैं, यानी ये तो दोनों की हो गई। अब फ़र्क वाला देखते हैं। फ़र्क में भी यही है, माँ तथा पुत्र की आयु का अनुपात इतना है, उनकी आयु का योग 60 वर्ष है, तो उनके आयु का अंतर क्या है। तो अंतर आपको बताना है। द रेशियो ऑफ मदर एंड हर सन्स एज 7:3, द सम ऑफ देयर एज इज 60 years, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एज। ऑप्शन देखिए 18, 24 और 42 और 52। तो यही 4 ऑप्शन है, इसी में ये अंतर वाला भी है। तो इस तरह आपको ये इन तीनों सवालों का जवाब आपको कमेंट में देना है।